नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर हम हर बार नई वीडियोज डालते रहते हैं और आज का अपना चैप्टर है 1857 की क्रांति। बात करेंगे मित्रों 1857 की क्रांति। देखिए मित्रों, हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के विषय में। 1857 की क्रांति की बात करेंगे और 1857 की क्रांति की बात करें तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई है, इस क्रांति का प्रचार प्रसार 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार किन्होंने किया था? तो साधुओं ने किया था। साधु सन्यासियों द्वारा 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार किया गया था। देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का फूल। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक रहा। लेकिन यहाँ हम लोग भारत की क्रांति की बात नहीं करके 1857 की राजस्थान की क्रांति की बात करेंगे। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। तो देखिए हम लोग बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के विषय में। इस क्रांति की शुरुआत करने से पहले हमें पहले बात कुछ शब्दों को याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग याद करेंगे राजपूताना रेजिडेंस। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई? तो बात करेंगे अजमेर में। और कब की जाती है? 1832 में। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब हुई? 1832 में। और कहाँ? अजमेर में। अजमेर राजस्थान का उस समय का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश रहा। इस 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी उस समय में कौन था? तो देखिए राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का प्रथम एजीजी। राजस्थान का प्रथम एजीजी। और राजस्थान का पहला एजीजी सर लॉकेट। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? सर लॉकेट। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना अजमेर में हुई, लेकिन इन्होंने अपना दूसरा मुख्यालय जो बनाया वो कहाँ बनाया? माउंट आबू में। माउंट आबू में इन्होंने दूसरा मुख्यालय बनाया। कब बनाया? 1845 में। यानी कि ये जो एजीजी हुआ करता था ये 6 महीने रहेगा अजमेर में और 6 महीने रहेगा आबू में। कहने का मतलब ये कि हमारे जो राजस्थान और हमारे हिंदुस्तान की जो व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार बनी हुई थी? तो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं ब्रिटिश सरकार कहाँ? इंग्लैंड में। ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत पर नियंत्रण रखने के लिए क्या रखा? वायसराय। इस वायसराय से पूर्व कौन सा पद था? गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल जो था इसके अधीन व्यक्ति होता था जिसका नाम था एजीजी। इसके अधीन जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? पीए। पीए किस पर नजर रखेगा? राजा पर।
मतलब राजा पर नियंत्रण रखेगा पीए, ब्रिटिश सरकार अधीन वायसराय, ये एजीजी। एजीजी कहाँ बैठेगा? केंद्र शासित प्रदेशों में। कहने का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल का कौन था? ये एजेंट। पीए, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट का काम है राजा पर नियंत्रण रखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजा अन्य राजाओं के साथ मिलकर के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दे। तो इसीलिए ये एक सिस्टम प्रणाली चली और इसके तहत हमारे राजस्थान का या यूँ कह दो हमारे भारत का क्या चला? हमारे राजस्थान का, हमारे भारत का मित्रों नियंत्रण था, यानी ब्रिटिश सरकार का। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के विषय में, और 1857 की क्रांति की बात करें तो इस 1857 की क्रांति में हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्रांति किस किस स्थान पर हुई राजस्थान में, और इस 1857 की क्रांति के जो केंद्र थे वो कौन कौन से रहे, कौन कौन सी छावनियाँ थी। हमें समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ जयपुर, इसके बाद बात करेंगे कोटा, बात करते हैं मित्रों मेवाड़, और बात करेंगे मित्रों क्या? मारवाड़। बात कर लेते हैं थोड़ा सा भरतपुर। ये रियासतें हैं। इन रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट कौन रहा? तो इस जयपुर की बात करें तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? ईडन। भरतपुर की बात करें तो मॉरिशस, या इसको हम लोग कह दें मॉरिशन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिशन। अच्छा देखिए कोटा की बात करें तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? बर्टन। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शावर्स। और देखिए इस मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? मैकमोशन। कौन था? मैकमोशन। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जयपुर का, जब उस समय में शासक कौन था? राम सिंह। जयपुर का शासक है राम सिंह द्वितीय। कोटा का भी शासक कौन होगा? राम सिंह द्वितीय। अच्छा ऐसे भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह। मेवाड़ का शासक है स्वरूप सिंह, और मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। तख्त सिंह के साथ इसका सेनापति ओनाड़ सिंह। तख्त सिंह का सेनापति कौन था? ओनाड़ सिंह। तो देखिए मित्रों आप लोगों की समझ में आना चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के विषय में, और 1857 की क्रांति की बात करें तो जयपुर का पीए कौन था? ईडन। कोटा बर्टन। कोटा का बर्टन, याद रख लेना। कोटा में क्या प्रसिद्ध है? कि बटन। तो बटन कहाँ से? कोटा। अच्छा मॉरिशन कहाँ का है? भरतपुर का। मेवाड़ का स्वरूप सिंह है। अच्छा पॉलिटिकल एजेंट कौन है? शावर्स। याद कैसे करना है? स्वरूप सिंह सावर्स, स्वरूप सिंह सावर्स, स्वरूप सिंह सावर्स। अच्छा मैकमोशन मारवाड़, और यहाँ का राजा कौन था? तख्त सिंह, और तख्त सिंह का सेनापति कौन है? ओनाड़ सिंह। तो ये हम लोगों ने बात की किसकी? रियासतों की, और इन रियासतों में जो स्थापित किए गए क्या? पॉलिटिकल एजेंट। अच्छा देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके विषय में? 1857 की क्रांति के विषय में। और 1857 की क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए। देखिए दोस्तों बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? छावनी। कि 1857 की जो क्रांति हुई इसमें कौन कौन सी छावनियाँ थी? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत छावनी कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान में राजस्थान के अंतर्गत छावनियों की संख्या कितनी है? 6।
राजस्थान में छावनी कितनी थी? 6। याद करने के लिए हमें कौन सी लाइन याद करनी है? हमें एक लाइन याद रखनी है, छोटी सी लाइन है। कैसे याद करना है? ऐसे याद कर लेना, नानी की ABCD, नानी की ABCD। तो ना से हमें याद हो जाएगा क्या? नसीराबाद। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके विषय में? इससे 1857 की क्रांति के विषय में। और 1857 की क्रांति की बात करें तो देखिए, ये 1857 की जो क्रांति होती है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें छावनियाँ कितनी है? 6। छावनियों की संख्या कितनी थी? 6। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो छावनियों की संख्या कितनी? 6। याद करने का तरीका, नानी की ABCD। नाते क्या बनेगा? नसीराबाद। और ना से बन जाएगा नीमच। ए से क्या बनाएंगे? एरियनपुरा, एरियनपुरा। बी से बनाएंगे हम लोग क्या? ब्यावर। सी से बनाएंगे हम लोग क्या? खेरवाड़ा। और डी से बनाएंगे हम लोग क्या? देवली। देखिए, बात करें नसीराबाद कहाँ पर आता है? अजमेर में। नीमच कहाँ आएगा? MP में। ब्यावर कहाँ आता है? अजमेर में। एरियनपुरा कहाँ आएगा? पाली में। खेरवाड़ा कहाँ पर है? उदयपुर। और देवली कहाँ है? टोंक। तो हम लोग बात कर रहे हैं छावनियों के विषय में। और छावनी कितनी है? 6। नानी की ABCD। नाते बनाएंगे नसीराबाद, ना से बनाएंगे नीमच, ए से बनाएंगे एरियनपुरा, और बी से बनाएंगे ब्यावर, सी से खेरवाड़ा, डी से देवली। समझ में आना चाहिए। नसीराबाद अजमेर में, नीमच MP में, एरियनपुरा पाली में है, और ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, देवली टोंक में। आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए मित्रों कि ये जो छावनियाँ हैं, अगर कोई प्रश्न पूछे राजस्थान की एक ऐसी छावनी जो राजस्थान में नहीं थी, तो वो कौन सी थी? नीमच। देखिए, हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हम लोग इस 1857 की क्रांति में अभी हम लोगों ने बात की थी किसके विषय में? छावनियों के विषय में। हम लोग बात करेंगे पहले क्या? हम लोग बात करते हैं क्या? मारवाड़। बात करते हैं क्या? मेवाड़। या हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या? कोटा। इधर हम लोग बात करेंगे किसकी? एरियनपुरा की। एरियनपुरा। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहां बना हुआ है क्या? अजमेर। AGG कहाँ बैठेगा? अजमेर में बैठेगा। अब AGG ने क्या काम किया कि ये जो AGG जहां बैठा हुआ है, कहाँ? अजमेर में बैठा हुआ है। तो ये जो AGG अजमेर में बैठा हुआ था, अब हुआ क्या? ये याद रखना दोस्तों कि हमारे भारत में जो क्रांति हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरठ से। और कब हुई मित्रों? 10 मई को। भारत में क्रांति कहाँ हुई है? मेरठ से। और मेरठ में कब हुई है? 10 मई को हुई। यानी हमारे भारत में क्रांति मध्य से हुई है। मध्य मतलब मेरठ से। और राजस्थान में भी जो क्रांति होगी वो कहाँ से होगी? मध्य से होगी। मध्य मतलब नसीराबाद से होगी। आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या, जैसे हमारे पूरे भारत में 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई, तो इस बात की सूचना मिली किसको? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। जैसे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिली तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने यहाँ रहने वाले जो रियासतों के राजा थे उनको याद करा दिया। क्या? सहायक संधि। क्या याद कराना शुरू कर दिया? सहायक संधि। अब ये जो सहायक संधि क्या है? सहायक संधि का मतलब होता है कि अंग्रेजों का इन रियासतों के राजाओं के साथ क्या हुआ?
एक समझौता हुआ, एक संधि हुई। कैसे समझौता हुआ? उन्होंने कहा भाई देखो, अगर हमारे ऊपर कोई विवाद आया तो तुम हमारी सहायता करोगी, और अगर हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना। अब इनके ऊपर क्या हुआ, इनके ऊपर संकट आया तो इसने याद दिलाई क्या, सहायक संधियां। हमें समझ में आना चाहिए सहायक संधियां कब हुई है, 1817 और 18 के समय में क्या की गई हैं सहायक संधियां। और सहायक संधियां सबसे पहले किसके साथ हुई है, करौली के साथ। कब हुई है, 1817 में। 15 नवंबर 1817 को सबसे पहले क्या हुई है, सहायक संधि किसके साथ हुई है, करौली के साथ। तो इस करौली के साथ में सबसे पहले क्या हुई, सहायक संधि हुई। लेकिन वास्तविक रूप से लिखित प्रमाण के आधार पर जो सहायक संधि हुई है वो पहली किसके साथ हुई है, कोटा के साथ हुई है, और वो भी कब, यही 1817 में। लेकिन सबसे अंत में जो सहायक संधि हुई है वो किसके साथ हुई है, सिरोही के साथ में। और कब हुई है मित्रों, 1823 में। तो सबसे पहले सहायक संधि कब हुई, सहायक संधि सबसे पहले करौली के साथ 1817 में। लिखित रूप से सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ हुई, वास्तविक रूप से कोटा। और सबसे अंत में सहायक संधि किसके साथ हुई है, सबसे अंत में जो सहायक संधि हुई है वो सिरोही के साथ हुई है 1823 में। तो ये सहायक संधियां याद करा दी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। अभी क्या हुआ कि इस अजमेर के अंतर्गत एक जो है ये इनका मुख्य केंद्र है, अंग्रेजों का गोला बारूद तो बंदूक जो भी हथियार है वो सब कहाँ रखे हुए हैं, अजमेर में रखे हुए हैं। अभी क्या हुआ कि अजमेर में काम करती है कौन, 15 NI नेटिव इन्फेंट्री। जैसे अभी हमारी भारतीय सेना में होते हैं कि ये गोरखा है, ये राजपूत बटालियन है, ये गोरखा बटालियन है, ये ऐसी बटालियन है, तो ऐसे बटालियन के नाम होते हैं, ये हाड़ौती बटालियन है, ये ढूंढाड़ बटालियन है। ऐसे ही पहले क्या हुआ, टुकड़ियां बनी होती थी, और वो कैसे यहाँ काम करती है, कौन सी, 15 NI। इस 15 NI में भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा है। तो इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये भारतीय सैनिक भावावेश में आकर के और यह इसे क्या करें, अजमेर पर ही आक्रमण कर दें। तो हमारा इनका क्या हुआ, अगर अजमेर पर आक्रमण कर दिया तो पूरा की पूरा ही तहस नहस हो जाएगा। तो इसे 15 NI को शिफ्ट कर दिया, और 15 NI को कहाँ शिफ्ट कर दिया, 15 NI को शिफ्ट कर दिया नसीराबाद। 15 NI को कहाँ शिफ्ट कर दिया, नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। और ये नसीराबाद भेज दी 15 NI, और 15 NI पहुंच गई कहाँ, नसीराबाद में। और नसीराबाद में पहले से ही, नसीराबाद जो छावनी है यह पहले से ही काम करती है कौन सी, 15 एकम 15 और 15 दूना 30 NI पहले से ही काम करती है। इस स्थान पर, इस नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबरी। अब हुआ क्या, इन अंग्रेजों ने, इन भारतीय सैनिकों ने पूछा अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी से कि भाई हमें ये बताओ आप लोगों ने यहाँ क्यों शिफ्ट किया, मतलब कि थोड़े हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। तो ये क्या, उन्हें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। और जब ये उन्हें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाया तो इस न्यूबरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और ये क्रांति यहाँ प्रारंभ हो गई, और क्रांति की शुरुआत हो जाती है कब से मित्रों, 28 मई से। यानी भारत में क्रांति कब हुई है, 10 मई को, लेकिन हमारे राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई है, 28 मई को। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है, 28 मई को। और कहाँ से होती है, नसीराबाद से होती है। और इन सबका एक ही मूल केंद्र है क्या, दिल्ली। और सैनिक पहुंच गए कहाँ मित्रों, दिल्ली में। लेकिन इसके बाद बात नीमच की आती है, और नीमच में क्रांति की शुरुआत कब होती है, 3 जून को। इस नीमच के अंतर्गत, इस नीमच के 2 नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम, एक तो कौन दोस्तों, मोहम्मद अली बेग। कौन था, मोहम्मद अली बेग। और इसके बाद दूसरा कार्य जिसका नेतृत्व करता था हीरा सिंह। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, ये दोनों इस नीमच में क्रांति के क्या थे, नेतृत्व करता थे। और इस नीमच जो है यहाँ का अंग्रेज अधिकारी है कौन, कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट।
आप लोगों की समझ में आना चाहिए मित्रों, कर्नल एबॉट यहाँ का अंग्रेज कार्य नीमच की जो छावनी है वो किसके अधीन आती है? मेवाड़ के अधीन आती है। और इस मेवाड़ का राजा है कौन? स्वरूप सिंह। मेवाड़ का राजा कौन है? स्वरूप सिंह। और यहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन था? शावर्स। अंग्रेज अधिकारी कौन है? शावर्स, स्वरूप सिंह शावर्स। अभी क्या हुआ कि यहाँ 2 जून को इस कर्नल एबॉट ने सभी लोगों को एकत्रित किया। और इस कर्नल एबॉट ने जब एकत्रित किया तो इसने कहा भाई कि मुसलमानों से कहा कि आप लोगों को क्या है, कुरान की कसम खाओ। और हिंदू लोगों से कहा कि हिंदू धर्म के लोग क्या करेंगे? यानी कि गीता रामायण की कसम खाएंगे। और मैं खुद स्वयं बाइबल की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम लोगों पे कभी अत्याचार नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग भी इन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दोगे। तो मोहम्मद अली बेग ने कह दिया भाई क्यों दे हम साथ, हम तो नहीं थे तेरा साथ। उसने कहा भाई क्यों? अब इसने ये मना क्यों किया था? इस मोहम्मद अली बेग ने इसे कर्नल एबॉट को साथ देने से मना क्यों किया? तो इसे साथ देने से मना इसलिए किया था क्योंकि ये जो मोहम्मद अली बेग है इसका संबंध कहाँ से है? अवध से। और अवध में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ये कौन है? तो ये जो बेगम हजरत महल है ये वहाँ की शासिका थी। अंग्रेजों ने इस अवध पर कुशासन का आरोप, शासन नहीं कुशासन, कुशासन का आरोप लगा करके इसको क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया। और इस अवध पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो उस वहाँ काम करने वाला व्यक्ति था कौन? मोहम्मद अली बेग। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो कहाँ से संबंध रखते हैं? वो अवध के थे। अच्छा देखिए, ये जो मोहम्मद अली बेग था कौन मित्रों? ये जो मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया तो दोस्तों इस कर्नल एबॉट ने इसको मरवा दिया। कब? 2 जून को। जब 2 जून को इसकी मृत्यु होती है तो इस बात से क्या हुआ? आक्रोशित हुई जनता और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जैसे यहाँ आक्रमण किया तो ये इस स्थान से जान बचा करके भागा। और यहाँ लगभग कितने, ऐसा माना जाता है, लगभग ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 40 अंग्रेज उपस्थित थे। ये भागते हैं और जब ये भागते हैं तो यहाँ एक स्थान है डूंगला। और इसे डूंगला गांव, डूंगला जो गांव है ये आता है किसमें? चित्तौड़गढ़ में। तो डूंगला गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या? रूंगा राम। और इस रूंगा राम के घर पर इन 40 अंग्रेजों को क्या कर दिया? कैद कर दिया। जब इन 40 अंग्रेजों को इस डूंगला गांव में रूंगा राम के घर पर कैद कर दिया तो ये 40 अंग्रेजों को कैद किया तो सावर्स चला किसके पास? स्वरूप सिंह के पास। और सावर्स ने स्वरूप सिंह से कहा कि भाई तू एक बात बता कि तेरी सैनिक, तेरी स्थान, तेरी जागीर, तो आपको जाना चाहिए। तो स्वरूप सिंह गया और स्वरूप सिंह कहाँ पहुंच गया? डूंगला गांव पहुंचा, चित्तौड़गढ़ पहुंचा। और इसने रूंगाराम के घर से 40 अंग्रेज को क्या किया? आज़ाद करवाया। और इन्हें ला करके कहा मेवाड़ के अंतर्गत। और इस मेवाड़ का उदयपुर। और मित्रों ये उदयपुर में क्या बनी हुई है? पिछोला झील। क्या बनी हुई है? पिछोला झील। और इस पिछोला झील के किनारे पर क्या बना हुआ है? पिछोला झील पर बना हुआ है जग मंदिर। और आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि इन जग मंदिर पर ला करके इन 40 अंग्रेजों को, कितने अंग्रेजों को? 40 अंग्रेजों को क्या दे दी? शरण दे दी। तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि अंग्रेजों का सहयोग करने वाला राजस्थान का पहला शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और सबसे पहले सहयोग किया वो व्यक्ति कौन था? स्वरूप सिंह। कौन सा राजा है? स्वरूप सिंह। अच्छा देखिए, स्वरूप सिंह ने क्या किया? इनका सहयोग किया, जैसे जग मंदिर पर रुकवाया। याद रखना, हिंदुस्तान का शासक शाहजहां, जब उसने शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसने भी अपना एक रात्रि विश्राम कहाँ किया था? जग मंदिर में किया था। जग मंदिर की बनावट को देख करके उसके मन में ताजमहल बनाने का विचार आया और उसने अपनी पत्नी मुमताज के लिए क्या बना दिया? ताजमहल बना दिया। इसे देख करके, जग मंदिर को देख करके। जग मंदिर की बात करें तो जग मंदिर जो है इसकी नींव 1620 में किसके द्वारा रखी गई? कर्ण सिंह के द्वारा रखी गई। और इसका निर्माण जो पूर्ण हुआ है वो किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1651 में, जगत सिंह प्रथम।
तो देखिए हमें यहाँ इन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जगत सिंह प्रथम 1620। अच्छा देखिए ये जो जगमंदिर बना हुआ यहाँ पे क्या ली गई, शरण दी गई। देखिए मित्रों इसके बाद इसे नीमच में ही क्या हुआ, इसमें भागते समय अंग्रेज अधिकारी कौन, सार्जेंट, और सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चे इस भाग दौड़ में क्या हुए, मारे गए। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद यहाँ से ये जो क्रांतिकारी है पहुँच जाते हैं कहाँ, देवली, और देवली में भी देवली और देवली भी कहाँ, देवली कहाँ आता है, टोंक में आता है। और यहाँ भी क्रांति कितनी तारीख को होती है, 3 जून को होती है, और क्रांतिकारी पहुँच जाते हैं सब कहाँ, दिल्ली। इसके बाद देखिए मित्रों बात करते हैं एरियनपुरा, और एरियनपुरा की बात आती है कब, 21 अगस्त की। 21 अगस्त को एरियनपुरा में क्रांति हुई। और आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि ये जो एरियनपुरा है यहाँ शीतल प्रसाद के द्वारा यहाँ का नेतृत्व किया गया, और इस एरियनपुरा में एक बहुत ही अच्छा नारा दिया गया। यहाँ नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में दिया गया, एरियनपुरा छावनी में दिया गया। देखिए मित्रों ये एरियनपुरा छावनी में क्या दिया गया, इसमें कहा गया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इस मारवाड़ में, मारवाड़ के अंतर्गत इस मारवाड़ का एक शासक हुआ जिसका नाम था क्या, तख्त सिंह। मारवाड़ का राजा कौन है, तख्त सिंह। मुझे जहाँ तक याद है कि आप लोगों को ये जो कुछ बताया गया है इसके विषय में आप लोगों को कुछ याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। और बार बार अगर आपको लगे तो वीडियो को बार बार देखें और उसे समझने की कोशिश करें ताकि हमें ये चीज़ें काम आए। अच्छा देखिए मित्रों हम लोग बात करेंगे हुआ क्या कि मारवाड़, और इस मारवाड़ का राजा है कौन, तख्त सिंह। तख्त सिंह का सेनापति कौन है, ओनाड सिंह। और यहाँ का पीए कौन है, मैक मोशन। पीए कौन है, मैक मोशन। देखिए इस मारवाड़ के अंतर्गत एक छोटी सी जागीर आती है जिसका नाम है आहुआ, और आहुआ का ठाकुर कौन है, कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ का ठाकुर कौन है, कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसने क्या किया कि जो क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, उनको इसने शरण देना शुरू किया। जब इसने शरण दिया उनको तो ये मैक मोशन ने कहा किसको, तख्त सिंह को। तो तख्त सिंह गया इसको मनाने के लिए, सेना लेकर गया। याद रखना है अपन को, बैठ चेला, एक छोटी सी बात है, बैठ चेला। इससे हमें याद होगा बिठौड़ा का युद्ध और दूसरा होगा चेलावास का युद्ध। तो सबसे पहले अपन की समझ में आना चाहिए कौन सा, एक तो हुआ कौन सा युद्ध हुआ, बिठौड़ा का युद्ध, बिठौड़ा का युद्ध, और एक होगा कौन सा, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। अच्छा देखिए हम बात करें तो ये बिठौड़ा का जो युद्ध होगा ये कब होगा, 8 सितंबर 1857 को। ये कब होगा चेलावास का, 18 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857 को कौन सा हुआ, चेलावास का। चेलावास का जो युद्ध हुआ इसको कहते हैं हम लोग क्या, काले गोरे का युद्ध, काले गोरे का युद्ध, या कह दो गोरे काले का युद्ध। देखिए युद्ध किसके साथ हुआ, ये अंग्रेजों के साथ हुआ था। अब देखिए एक तरफ तो दोनों बार, एक तरफ तो कौन होगा, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। कौन हुआ, कुशाल सिंह चंपावत। इधर क्या हुआ, कौन आया, तख्त सिंह। और कौन आया, इसका सेनापति कौन था, ओनाड सिंह। इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में जीत गया कौन, कुशाल सिंह। पराजित हो गया कौन, ओनाड सिंह। दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो दूसरी बार इस युद्ध में दोस्तों कौन आया, शासक तख्त सिंह।
एक कौन आया दोस्तों, मैक मोशन, और तीसरा व्यक्ति कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये तीनों व्यक्ति आते हैं साहब, किससे युद्ध करने के लिए आते हैं दोस्तों, कुशाल सिंह से युद्ध करने के लिए आते हैं। लेकिन इस युद्ध को भी कौन जीत गया, कुशाल सिंह जीत गया। और दोस्तों इन क्रांतिकारियों के हाथ लग गया कौन, मैक मोशन। मैक मोशन की गर्दन को काट करके इसे आउवा के किले पर क्या कर दिया, लटका दिया। जब यहाँ 2 बार अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए तो अब की बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक खतरनाक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था जिसका नाम था कर्नल होम्स। खतरनाक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम क्या था, कर्नल होम्स। देखिए मित्रों, इस कर्नल होम्स ने क्या किया, कर्नल होम्स आया और यहाँ आउवा से भाग करके जब ये आया तो दोस्तों देखिए, ये जो कुशाल सिंह चंपावत है, इस कुशाल सिंह चंपावत की एक कुल देवी है, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है जिसका नाम है सुगाली माता। और मित्रों ये कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कौन, सुगाली माता। इस सुगाली माता की बात करें तो सुगाली माता को कितने हाथ हैं, 10 और 54 सिर, ये किसके हैं, सुगाली माता के हैं। और ये किसकी कुल देवी है, कुशाल सिंह चंपावत की। कुशाल सिंह चंपावत इनकी क्या करता है, इसकी पूजा करता है। अब हुआ क्या था कि यहाँ कर्नल होम्स आया तो इसकी बहुत बड़ी विशाल सेना को देख करके इसको डर लगा और कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए कुशाल सिंह चंपावत आउवा से भागा और भाग करके मेवाड़ यानी उदयपुर में आ गया। और उदयपुर में एक स्थान है जिसका नाम है सलूम्बर, और सलूम्बर नामक स्थान पर आकर के रुक गया। कौन रुक गया, ये कौन, कुशाल सिंह चंपावत। पीछे पीछे भागते भागते जैसे ये सलूम्बर पहुंचा तो ये सलूम्बर से चलते हुए पहुंच गया कहाँ मित्रों, नीमच। और नीमच में ही आ गया कौन, कर्नल होम्स। ऐसा देख करके इसने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इसने समर्पण किया तो मित्रों इस कुशाल सिंह चंपावत पर क्या हुआ, एक आयोग बिठाया गया, मेजर टेलर आयोग। और मेजर टेलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किसको, कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया और 1860 में इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। देखिए मित्रों, इसके बाद हम बात करेंगे किस स्थान की, कोटा की। कोटा की बात करें तो कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, वकील जयदयाल और कौन दोस्तों, मेहराब खां। इन 2 व्यक्तियों ने क्या किया, इस क्रांति का नेतृत्व किया। कोटा कोई सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो विद्रोह किसने किया, जनता ने किया। और इस कोटा का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय को जनता ने क्या किया, कैद कर दिया और कोटा के किले में ही कैद कर दिया। और 6 माह तक मित्रों किसने शासन चलाया, जनता ने ही शासन चलाया। इस बाद क्या हुआ, करौली का शासक हुआ। करौली का एक राजा था जिसका नाम है क्या, मदन पाल। और मदन पाल अपनी सेना लेकर गया और अंग्रेज भी साथ गए और कोटा में जाकर के इस राम सिंह द्वितीय को क्या करा दिया, आज़ाद करवा दिया। जब ये आज़ाद हुआ दोस्तों तो इधर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी कर दी कम और मदन पाल की तोपों की सलामी क्या कर दी, ज़्यादा कर दी, तोपों की सलामी बढ़ा दी। तो मित्रों हम लोगों ने बात की है 1857 की क्रांति की। आप लोग हमारा 1857 की क्रांति की हम लोगों ने बात की है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इन जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ जो भी आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के तो क्या करें, कमेंट्स करें। और कोई कमी दिखाई दे तो उसे भी आप लोग उसमें लिखें। अच्छा देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बात की 1857 क्रांति के बारे में। आप लोगों को अगर इसी प्रकार से अगर वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखनी हो और अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले हमारे जो पढ़ाई गई वीडियो हैं वो आपके पास में नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आए। तो मित्रों आज के लिए
इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।